अगर कोई मुझे चाकू मारने आ रहा है और मैं उसके सिर पे धड़ से पत्थर मार दूं और वो मर जाए, तो क्या मैं किसी ऑफेंस के लिए लायबल हूं? नहीं। पर कैसे? चलिए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज क्षिति जाला और आज मैं बात करूंगी प्राइवेट डिफेंस के बारे में। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस में। तो चलिए सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सेल्फ डिफेंस का मतलब है खुद की रक्षा करना और प्राइवेट डिफेंस का मतलब है खुद ही रक्षा करना। यहाँ सेल्फ डिफेंस जो है वो बात करता है सिर्फ हमारी खुद की बॉडी का प्रोटेक्शन के बारे में, लेकिन प्राइवेट डिफेंस जो है वो बात करता है हमारी या किसी और की बॉडी और प्रॉपर्टी के डिफेंस के बारे में। प्राइवेट डिफेंस जो है वो सेल्फ डिफेंस के कंपैरिजन में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। सेल्फ डिफेंस प्राइवेट डिफेंस के अंदर आ सकता है। सेल्फ डिफेंस में कीवर्ड है सेल्फ, मतलब खुद की रक्षा करना, लेकिन प्राइवेट डिफेंस में कीवर्ड है प्राइवेट, जिसका मतलब है कि जहां हमारे पास पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प अवेलेबल नहीं है और कोई क्राइम कमिट हो रहा है, तो उससे खुद को या किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए जब आप कुछ डिफेंस कर रहे हो विदाउट द हेल्प ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, उसे हम कहते हैं प्राइवेट डिफेंस। अब बीएनएस 2023 ये कहता है कि प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो क्या मैं प्राइवेट डिफेंस कभी भी यूज कर सकती हूँ? नहीं। आप प्राइवेट डिफेंस सिर्फ उन केसेस में यूज कर सकते हैं जब आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प मांगने का वक्त नहीं है या कोई जरिया नहीं है। एट द सेम टाइम सेक्शन 37 ऑफ बीएनएस ये भी कहता है कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी कोई अपनी ड्यूटी में काम कर रहा है तो उनके अगेंस्ट आपके पास प्राइवेट डिफेंस का ऑप्शन नहीं है, और पब्लिक अथॉरिटी के ऑर्डर पे कोई और काम कर रहा है तो उनके अगेंस्ट भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस का ऑप्शन नहीं है। तो क्या अगर कोई मेरा फोन चोरी करके ले जा रहा है तो मैं उसे बंदूक से मार सकती हूँ? नहीं, क्योंकि सेक्शन 37 ये भी कहता है कि आप किसी को सिर्फ उतना हार्म इन्फ्लिक्ट कर सकते हो जितना कि डिफेंस के लिए जरूरी होता है। मगर सेक्शन 38 और 41 ऑफ बीएनएस आपको राइट देता है ऐसे कई सारे केसेस में जहां आप प्राइवेट डिफेंस में डेथ तक कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जिसके अगेंस्ट आप डेथ तक कॉज कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस में? सेक्शन 38 बात करता है ऐसे ऑफेंसेस की जो कि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होते हैं। यहाँ ये कहा गया है कि ऐसा असॉल्ट जहां आपको लग रहा है कि इसका नतीजा या तो डेथ हो सकता है या तो ग्रीवियस हर्ट, तो उसके अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर कोई ऐसा असॉल्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि सामने वाले का इंटेंशन या तो रेप का है या तो अननेचुरल लस्ट सेटिस्फाई करने का है या तो किडनैप या अबडक्ट करने का है, उसमें भी आप सामने वाले का डेथ कॉज कर सकते हैं। थर्डली, ऐसा असॉल्ट जिसमें इंटेंशन ये है कि आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दे और आपके पास फोन या बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है जिससे कि आप पब्लिक रिकोर्स अवेलेबल कर सके, पब्लिक अथॉरिटी को बुला सके, ऐसे केसेस में भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हैं। एंड लास्टली, एसिड अटैक या उसका अटेम्प्ट, इसके केसेस में भी आप डेथ कॉज कर सकते हैं। और सेक्शन 41 बात करता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऐसे ऑफेंसेस की जहां आप डिफेंस के लिए डेथ कॉज कर सकते हो। इसमें सबसे पहला है रॉबरी, दूसरा है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तीसरा है कि कोई बिल्डिंग, वेसल या टेंट जहां कोई लोग रह रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी की कस्टडी रखी हुई है, ऐसी जगह पे फायर या किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से मिसचिफ करना। एंड लास्टली, ऐसा कोई थेफ्ट या ऐसा कोई मिसचिफ जहां पे आपको लग रहा है कि इसका नतीजा डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, वहां पे भी आप प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हैं। और इन दोनों सेक्शन के अंडर जो ऑफेंसेस दिए हैं उसके अलावा जो भी ऑफेंसेस हो उनके लिए आप डेथ के अलावा कोई भी और हार्म कॉज कर सकते हैं फॉर प्राइवेट डिफेंस। पर क्या मैं किसी बच्चे के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल। सेक्शन 36 ऑफ बीएनएस आपको राइट देता है कि भले ही कोई भी क्रिमिनल या जो भी ऑफेंडर है वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है,
फिर भी उनके अगेंस्ट आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। फॉर एग्जाम्पल 7 साल का बच्चा अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो वो क्राइम नहीं माना जाता है एज पर सेक्शन 20 ऑफ BNS, लेकिन उसके अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पर अगर मेरे डिफेंस को एक्सरसाइज करने के दौरान किसी इनोसेंट इंसान को कुछ हार्म पहुंच गया, हानि पहुंच गई, तो यहाँ बात आ जाती है सेक्शन 44 की। सेक्शन 44 ऑफ BNS आपको ये राइट देता है कि प्राइवेट डिफेंस को इफेक्टिवली एक्सरसाइज करने के दौरान अगर आप किसी इनोसेंट को हार्म पहुंचा दे रहे हो या आपसे कोई इनोसेंट को हार्म पहुंच रहा है तो भी ये वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल चाकू लेके कोई आपके पीछे भाग रहा है और उससे बचने के लिए आप दौड़ रहे हो और रास्ते में कोई इंसान बीच में आ गया और आपने उसको धक्का दे दिया, वो गिर गया और उसे लग गई, तो भी ये प्राइवेट डिफेंस में वैलिड है। पर प्राइवेट डिफेंस का राइट कब शुरू होता है और कब तक रहता है? बात जब बॉडी के अगेंस्ट के क्राइम की है तो जब से आपका डर, आपका एप्रीहेंशन, आपका अंदाजा कि अब क्राइम कमिट होगा, वो जब से शुरू होता है तब से लेके जब तक वो डर, वो अंदाजा चला नहीं जाता या जब तक वो रहता है तब तक आपका राइट रहता है। और प्रॉपर्टी के केसेस में शुरू तो तब हो जाता है जब वो क्राइम कमिट करने का एप्रीहेंशन, अंदाजा शुरू होता है, लेकिन कब तक कंटिन्यू रहता है वो हर केस में अलग अलग है। जैसे थेफ्ट के मामले में जब तक कि या तो चोर भाग नहीं जाता, या तो आप किसी पब्लिक अथॉरिटी की मदद नहीं मांग लेते, या तो फिर प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हो जाती, तब तक आपका राइट कंटिन्यू रहता है। रॉबरी के मामले में जब तक हर्ट होना, डेथ होना या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का फियर जो है वो चालू रहता है, तब तक आपका राइट चालू रहता है। क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचिफ के केस में जब तक कि वो ऑफेंस कंटिन्यू रहता है तब तक आपका राइट कंटिन्यू रहता है। और सिमिलरली जब हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज की बात आती है तो जब तक हाउस ट्रेसपास कंटिन्यू रहता है तब तक आपका राइट भी कंटिन्यू रहता है। पर किसी का मर्डर है या प्राइवेट डिफेंस है, ये कौन प्रूव करेगा? जब बात प्राइवेट डिफेंस की आती है तो जो इंसान ये कह रहा है कि उसने प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया है, उसे ही प्रूव करना पड़ेगा कि उसने प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया है। सेक्शन 108 ऑफ BSA, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, वो ये कहता है कि अगर आप BNS के किसी भी जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहे हो तो आपको प्रूव करना है कि आप उस जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहे हो। प्राइवेट डिफेंस के केसेस में जो इंसान ये बोल रहा है कि उसने प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया है, उसी को प्रूव करना पड़ता है कि उसने प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया है। यहाँ ये भी कहा गया है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि ऐसे कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे जब तक कि आप ये प्रूव ना कर ले कि आप जनरल एक्सेप्शंस में आते हैं। तो क्या हो गया अब ये क्लियर? वीडियो में हमने जाना कि प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आप प्राइवेट डिफेंस कब यूज कर सकते हो और कब नहीं यूज कर सकते। ऐसे कौन से केसेस हैं जहां आप प्राइवेट डिफेंस में डेथ तक कॉज कर सकते हो। आपका प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है। क्या एक लैक ऑफ मेच्योरिटी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफर करते हुए इंसान के अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। और प्राइवेट डिफेंस के दौरान किसी इनोसेंट पर्सन को अगर हार्म पहुंचता है तो उसका नतीजा क्या होता है। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि प्राइवेट डिफेंस के मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है और कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही लॉ और उससे जुड़े प्रोविजंस को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।